हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड है 08 उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 5 बिजनेस स्टैट एंड रिसर्च मेथड की हमने स्टार्ट की हुई है। सो उसमें कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह लो सिलेबस के इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है जी। मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जो बताते हैं कि एक डाटा सेट की वैल्यूज सेंट्रल टेंडेंसी से कितनी डेविएट करती हैं। यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को आप दूसरा नाम उसका क्या है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या मेजर्स ऑफ स्प्रेड भी कह सकते हो। ये पेपर में पूछा जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड से वो कितने डेविएट करते हैं, ये हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बताती हैं। ये मेजर्स डाटा के स्प्रेड को, वेरिएबिलिटी या कंसिस्टेंसी को क्वांटिफाई करते हैं, जिससे हमें फुल पिक्चर मिलती है कि हाउ डाटा बिहेव्स, यानी डाटा का बिहेवियर है कैसा। सेंट्रल टेंडेंसी सिर्फ एक सेंटर पॉइंट देता है, लेकिन जो डिस्पर्शन है उसके अराउंड डाटा का फेलअप डिस्क्राइब करता है। यानी ठीक है, वो किस तरीके से डेविएट कर रहा है, किस तरीके से वो फेलअप हो रहा है। ठीक है, कितना टाइट है, कितना स्कैटर्ड है, ये हमें पता चल जाता है। इसमें अगर की मेजर्स की बात करें, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज, प्लस हम बाईवेरिएट डाटा पे कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन के इफेक्ट्स और इन मेजर्स के रिलेशनशिप्स भी देखेंगे, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। अगर मैं आप रिलेशनशिप्स की बात करूं, लाइक जैसे मीन डेविएशन 80% है स्टैंडर्ड डेविएशन का अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इन सबको अब हम डिटेल में करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं विद व्हाट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। नंबर 1 चीज है, व्हाट आर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वो स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स हैं जो एक डाटा सेट की वैल्यू के स्प्रेड या वेरिएबिलिटी को मेजर करते हैं। ये बताते हैं कि डाटा पॉइंट्स लाइक मीन, मीडियन या मॉड से कितना दूर दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, यानी जो आपके डाटा पॉइंट्स है वो सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूर है। सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल पॉइंट देता है, लेकिन जो डिस्पर्शन उस पॉइंट के अराउंड डाटा का कंसिस्टेंसी या स्कैटर्ड नेचर को शो करता है। ठीक है, अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, डाटा अंडरस्टैंडिंग। लो डिस्पर्शन मतलब डाटा टाइट है यानी कंसिस्टेंट है। हाई डिस्पर्शन मतलब डाटा स्कैटर्ड है, इस चीज का हमें पता चलता है। रिस्क एनालिसिस फाइनेंस बिजनेस में वेरिएबिलिटी रिस्क को मेजर करता है। ठीक है जी। कंपैरिजन की बात करें, डिफरेंट डेटा सेट्स के स्प्रेड को कंपेयर करने के लिए ये बहुत यूजफुल होता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, सपोज करो एक कंपनी के 5 एम्प्लॉयज की सैलरीज हैं 20, 25, 30, 35 और 1 लाख। ठीक है, इनका जो मीन है वो 42,000 निकलेगा। एवरेज टोटल को नंबर ऑफ से डिवाइड कर दो। डिस्पर्शन बताएगा कि ये सैलरीज मीन से कितनी डेविएट करती हैं। लाइक 1 लाख एक आउटलायर है, इसका इससे क्या होता है, एक हाई स्प्रेड आपको विजिबल है, वो दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रेंज पे। व्हाट इज रेंज? रेंज सबसे सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जो डाटा सेट के लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये एक को क्विक एस्टिमेट देता है डाटा स्प्रेड का। ठीक है, अगर मैं इसको आपका फॉर्मूला बताऊं, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। आपको एग्जांपल में डाटा सेट दिए हैं, रेंज का फॉर्मूला लगाओ, 50 से -10 कर दो, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस कर दो, 40 रेंज आ जाएगी। एंड प्रॉपर्टीज की बात करें, इजी टू कैलकुलेट, बस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, बहुत इजीली रेंज कैलकुलेट हो जाती है। सेंसिटिव है टू आउटलायर्स, एक एक्सट्रीम वैल्यू रेंज को ड्रास्टिकली बढ़ा सकती है। ठीक है, एग्जांपल वही उठा के देख लो, या सेम, या मैंने अगेन एक दी है आपकी, अगर आउटलायर्स चेंज होंगे उसका रेंज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यूसेज में क्विक इनसाइट्स, इनिशियल डाटा स्प्रेड एनालिसिस के लिए ये बहुत यूजफुल है। क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट वेरिएशंस चेक करने के लिए ये बहुत यूजफुल है। अगर यूसेज हैं तो लिमिटेशंस भी होंगी। ओनली एक्सट्रीम्स, मिडल वैल्यूज को इग्नोर किया जाता है, एक्सट्रीम वैल्यूज ही इसको डिफाइन करती है। रॉबस्ट नहीं है, आउटलायर से ये बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है जी, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है वेरिएंस। वेरिएंस एक मेजर है जो बताता है कि डाटा सेट की वैल्यूज मीन से कितनी एवरेज स्क्वायर डेविएशन करती है। ये हर वैल्यू का डेविएशन स्क्वायर करता है, उनको सम करता है और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करता है।
ठीक है। अब जो आपका ये डेविएशन है यानी वैल्यू से आप मीन माइनस कर दो, ये आपके सामने आ जाएगी। अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, वेरिएंस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। एग्जांपल आपको गिवन है, डाटा सेट दिया है, मीन दिया है, डेविएशंस निकालो, उनका स्क्वायर करो, उसका वेरिएंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें, हर एक वैल्यू को कंसीडर करता है, पूरा डाटा सेट अकाउंट में लेते हैं, ठीक है जी। स्क्वायर्ड यूनिट्स हैं, वेरिएंस यूनिट्स डाटा के स्क्वायर में होते हैं, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन बहुत टफ है। फॉर एग्जांपल रुपीस का स्क्वायर या सैलरीज में अमाउंट का स्क्वायर करना, ठीक है, सेंसिटिव है, आउटलायर्स को लेके एक्सट्रीम वैल्यूज वेरिएंस को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देते हैं, सो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। यूसेस की बात करूं, रिस्क मेजरमेंट, फाइनेंस में पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी के लिए ये यूज किया जाता है। फाउंडेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन की, वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको बता देता है, सो इसलिए इजीली आप इससे स्टैंडर्ड डेविएशन फाउंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट है और बताता है कि डाटा सेट की वैल्यू मीन से एवरेज कितना दूर है, ठीक है जी। ये सेम यूनिट में होता है जिसमें डाटा है, जिससे ये मोर इंटरप्रिटेबल बन जाता है इन कंपैरिजन टू वेरिएंस। अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अगेन एग्जांपल गिवन है, डाटा सेट दिया है, वेरिएंस है, उसका रूट निकाल लो, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। प्रॉपर्टीज की बात करें, सेम यूनिट्स है एज डाटा की, सैलरीज के लिए रुपीस, टाइम के लिए मिनट्स फॉर एग्जांपल, ये सेम चलती है, यूनिट सेम होती है। हमेशा रेंज से ये कम होता है, रेंज एक्सट्रीम्स पे फोकस करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज डेविएशन पे करता है, सो उसकी वैल्यू हमेशा रेंज से कम होगी। अगर एग्जांपल दूं, डाटा सेट है, रेंज है, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आफ्टर कैलकुलेशन वो कम ही निकल रहा है, सो ये क्लियरली एक्सप्लेन हो रहा है। जीरो भी हो सकता है। देखो, अगर सब वैल्यू सेम है, कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल मैंने दी हुई है, आप चेक कर सकते हो, बहुत वाइडली यूज्ड है रिस्क में, क्वालिटी कंट्रोल में, और अगर डाटा एनालिसिस आप करना चाहते हो, हर एक जगह पे स्टैंडर्ड मेजर्स यूज होती हैं, ठीक है। अगर इसकी रिलेशनशिप देखें मीन डेविएशन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मीन डेविएशन एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन है, ठीक है। यानी जो मीन डेविएशन है ये एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन होती है। बहुत सारे केसेस में मीन डेविएशन 80% होती है अप्रॉक्स स्टैंडर्ड डेविएशन का, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था, ठीक है। अगर एग्जांपल दूं, डाटा सेट की स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो उसकी मीन डेविएशन अप्रॉक्स 8 होगी, ठीक है। यूसेज की बात करें, फाइनेंस में स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल में प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। रिसर्च में डाटा रिलायबिलिटी देखने के लिए, उसको असेस करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक मेजर है जो रिलेटिव वेरिएबिलिटी को शो करती है बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन। इसे एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस किया जाता है। ये डिफरेंट डाटा सेट्स की वेरिएबिलिटी को कंपेयर करने के लिए बहुत आइडियल है, स्पेशली जब मीन सिग्निफिकेंटली अलग होते हैं, यानी हर एक डाटा सेट का मीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन टाइम्स 100, ठीक है। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपको डाटा सेट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट डाटा सेट का मीन 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 10, कोएफिशिएंट 20% आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। सेकंड डाटा सेट का मीन अगर 500 कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन 50 कर दो, तो आफ्टर कैलकुलेशन 10 आ जाएगा। सो डाटा सेट 2 कम वेरिएबल है रिलेटिव टू इट्स मीन। प्रॉपर्टीज की बात करें, यूनिटलेस, परसेंटेज में होता है ये, इसलिए डिफरेंट यूनिट्स वाले डाटा सेट्स को इजीली कंपेयर किया जा सकता है। रिलेटिव मेजर है, एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी को मीन के कॉन्टेक्स्ट में रखता है, ये सबसे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यूसेज की बात करें, क्रॉस डाटा सेट कंपैरिजंस पॉसिबल है, सेल्स, इन्वेस्टमेंट, साइंटिफिक डाटा की वेरिएबिलिटी कंपेयर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। रिस्क एनालिसिस में अगर हायर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है तो हायर रिलेटिव रिस्क होगा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं मीन डेविएशन पे।
मीन डेविएशन एक मेजर है जो एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ डाटा पॉइंट्स फ्रॉम मीन को कैलकुलेट करता है। ये सिंपलर है देन वेरिएंस क्योंकि स्केयर टर्म्स नहीं यूज होती इसमें, ठीक है। अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल, डाटा सेट दिया है, मीन दिया हुआ है, एब्सोल्यूट डेविएशंस निकालो, उससे मीन डेविएशंस निकल जाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज की नंबर फर्स्ट, सिंपलर देन स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई स्केयरिंग नहीं करनी, बहुत इंटरप्रिटेशंस इसकी इजी है। अप्रोक्सीमेटली 80% होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये पेपर में पूछा जाता है। देखो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस में ये नॉर्मली 80% निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो खास करके नॉर्मल वन में। एग्जाम्पल वही लगा लो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है तो मीन डेविएशन 8 होगा। बहुत कम सेंसिटिव है आउटलायर्स को लेके, स्केयर टर्म्स नहीं इसमें यूज होते, इसलिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से ये बहुत कम अफेक्टेड रहता है। यूसेस की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन का अल्टरनेटिव है। जब आपको सिंपलर मेजर चाहिए आप इसको यूज कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में इनकम इनइक्वालिटी एनालिसिस के लिए इसको सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, होप सो जितना करवाया आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन एक मेजर है जो डाटा सेट के मिडल 50% के स्प्रेड को रिप्रेजेंट करता है, डिफाइंड एज हाफ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। फॉर्मूला की बात करूं, क्वार्टाइल डेविएशन थर्ड क्वार्टाइल से फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस कर दो, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। एग्जांपल ले लो, डाटा सेट गिवन है, क्वार्टाइल 1 15, इंटरपोलेटेड वैल्यू 345 है, परसेंटाइल है 75th परसेंटाइल जो बनता है, तो जो क्वार्टाइल डेविएशन है आफ्टर कैलकुलेशन 15 आती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें, मिडल 50% पे इसका मेन फोकस है, ये अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा गया है। आउटलायर्स को ये कंप्लीटली इग्नोर करता है। अप्रोक्सीमेटली 2/3 होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये यूनिवर्सल तो नहीं है ये चीज, बट बहुत सारे डाटा सेट्स में ये इसके क्लोज ही होता है, जो खास करके डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंट है। एग्जांपल देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 12 है तो क्वार्टाइल डेविएशन अप्रोक्सीमेट 8 के नजदीक होगी। बहुत रोबस्ट है, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए ये सबसे ज्यादा यूजफुल है। यूसेस अगेन वही है, स्क्यू डाटा है, अगर इनकम, सेल्स, टाइम टू डिलीवरी एनालिसिस अगर आपने करने हैं उसके लिए ये बेस्ट यूज्ड है। उसके बाद बॉक्स प्लॉट एनालिसिस, क्वार्टाइल्स के साथ विजुअलाइज करने के लिए इसको यूज किया जाता है, अगेन ये प्रीवियस क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज डाटा सेट के मिडल 50% के स्प्रेड को मेजर करती है, डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है जी। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, इंटर क्वार्टाइल रेंज थर्ड में से फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस कर दूं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल, डाटा सेट दी हुई है, दोनों क्वार्टाइल्स फाइंड कर लो, माइनस कर दो, आंसर होगा। प्रॉपर्टीज की बात करें, आउटलायर्स रेसिस्टेंट है, ये एक्सट्रीम वैल्यू से अनअफेक्टेड रहता है, स्क्यू डाटा के लिए ये सबसे आइडियल है। क्वार्टाइल डेविएशन से इसका लेना देना है। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू 2 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन, सो इसका एग्जैक्टली रिलेशन है। बॉक्स प्लॉट की आउटलायर्स आइडेंटिफाई करने के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। वैल्यूज आउटसाइड फॉर्मूला दिया, आप देख सकते हो, यूज करो, आपको बॉक्स प्लॉट की के डिटेल्स मिल जाएंगी। यूसेस की बात करें तो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, रियल एस्टेट प्राइसेस, इनकम डाटा को एनालिसिस के लिए ये बेस्ट यूज्ड है। आउटलायर डिटेक्शन, डाटा क्लीनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं बाइवेरिएट डाटा, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस इन बाइवेरिएट डाटा, होता क्या जब एक बाइवेरिएट डाटा सेट के एक सीरीज की वैल्यू को कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसमें चेंजेस आते हैं, ये पेपर में पूछा गया था। यानी जो बाइवेरिएट डाटा सेट यानी दो वेरिएबल्स एक्स और वाई होंगे, अगर इसमें आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो जो चेंजेस आएंगे वो आएगा नंबर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है क्योंकि स्प्रेड प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता है, ठीक है जी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, डाटा सेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, अगर आप सारे को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यू डाटा सेट आएगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाएगी, आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड इसके में जो मेन चेंज आता है वो आता है कोवेरियंस का। कोवेरियंस बिटवीन एक्स और वाई भी के से मल्टीप्लाई हो जाता है,
क्योंकि जॉइंट वेरिएबिलिटी प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाती है। ठीक है जी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स और वाई दो डाटा सेट्स हैं वो 50 है। सो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू कोवेरिएंस भी डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये दो चेंजेस बेसिकली, ये क्वेश्चन आया था, उन्होंने आपको 3-4 चेंजेस दिए थे। वो कहते थे बाइवेरिएट डाटा में अगर आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कौन से दो चेंजेस होंगे। तो एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज आएगा, एक आपके कोवेरिएंस में चेंज आएगा। ठीक है, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अब बात करें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, डाटा के स्प्रेड और वेरिएबिलिटी को समझने के लिए अल्टीमेट टूल है, इससे आपको समझ आता है। रेंज क्विक एस्टिमेट देती है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन प्रिसाइज स्प्रेड मेजर्स हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव कंपैरिजन के लिए परफेक्ट है आपके लिए, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन सिंपल और रॉबस्ट अल्टरनेटिव्स आपको देते हैं, और इंटर क्वार्टाइल रेंज आउटलायर्स को इग्नोर करती है, और इवन जो बाइवेरिएट डाटा में कांस्टेंट स्केलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन और कोवेरिएंस को प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करती है। सो यहाँ पे हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। छोटा सेशन था, इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चंस थे, अलॉन्ग विद जो बनता है सिलेबस का वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आपको पता है पेपर 2 कॉमर्स का फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। रिवीजन सीरीज पेपर 1 जर्नल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स की कंडक्ट हो रही है। सो अपनी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करो, टारगेट यही है इन वन शॉट जेआरएफ और यूजीसी नेट को क्रैक करना है। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।